स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में मैंने बात की अपने दोस्त शांति तिवारी से, जो एक फिटनेस कोच है। उसने मेरे को बताया कि कैसे रिफाइंड फूड्स हमारे लिए हानिकारक होते हैं, पीरियड क्रैम्प्स कैसे अब नॉर्मल होते हैं। उसने मेरे को भिन्न भिन्न प्रकार के योगा बताए और उसने कुछ स्टोरी शेयर की अपने करियर की। आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। आई होप यू विल टू। चल ठीक है, चल। मेरे को ना सबसे पहले सवाल ये पूछना, तू अपने आप को डिफाइन कैसे करेगा? मैं यही बोलूँगा, मैं मेरी दिशांत तिवारी, मैं एक हेल्थ कोच हूँ और हेल्थ कोच कैसे? इस फील्ड में मुझे सी हेल्थ कोच कैसे क्या मतलब मैं एक नॉर्मल फिटनेस ट्रेनर होता है, जो जिम्स में होता है ज़्यादातर कि आपको वेट लॉस, वेट गेन करवाता है, लेकिन मेरा काम उससे हट वो तो उसके साथ-साथ उससे थोड़ा हटकर ये है कि मैं आपको किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन है, उन सबको ट्रीट करने में भी हेल्प करता हूँ। किस टाइप ये की है मेडिकल मेरा। कंडीशंस जो नॉर्मल होती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन वगैरह? ये तो छोटी-मोटी डायबिटीज़, एनीमिया, थायरॉइड और भी बहुत सारी। एक बात बता, ऐसे क्या लिख दे रहा इन तू? सब, अबे रुक जा, हाँ, नहीं हाँ। नहीं नहीं, इन सब कामों के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तेरे पास क्यों है बंदा? हाँ तो सी डॉक्टर वही तो बात है ना, अब डॉक्टर के पास कई लोग जाके ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनको चाहिए कोई ना कोई ऐसा। और मैं ऐसा हूँ कि मैं बिना दवाइयों के ठीक कर सकता हूँ सब चीजें। मैं दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा, लाइफस्टाइल चेंजेस है और डाइटरी हैबिट चेंजेस है, इन सब चीजों से मैं ठीक कर सकता हूँ और मैंने किए हैं। ओके। अच्छा, जरा इसको जरा बैक लेके चलते हैं अब जरा। मुझे एक बात बता, ये शुरू कहाँ से हुआ? ये चस्का कहाँ से लगा कि हाँ, मेरे को लोगों की हेल्थ ठीक करनी है? सी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, सी ये काफी फनी सी स्टोरी है। हुआ क्या कि मैं 12th के बाद कंफ्यूज था, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है, तो मैंने थोड़ा एंट्रेंस वगैरह दिए, मेरा किसी में से क्लियर नहीं हुआ, 12th में भी इतने कुछ खास मार्क्स नहीं आए। कौन कौन से एंट्रेंस लेकिन दिए बचपन पहले से ये मुझे था बता। हमेशा। कौन कौन से एंट्रेंस दिए पहले मुझे बता। सबसे पहले दिया मैंने बीजेएमसी, बीए इन साइकोलॉजी, बीबीए और बीसीए, सब कौन से किया स्ट्रीम मैंने। से था, कौन से स्ट्रीम से था? किसी में मैं था तो आर्ट से। आर्ट से था, ठीक है। फिर उसके बाद जब कुछ समझ नहीं आया, फिर लेकिन बचपन से स्पोर्ट्स वगैरह में हमेशा से आ गई था कि भाई फिजिकल एक्टिविटी काफी अच्छी थी। नेशनल प्लेयर फुटबॉलर हूँ, तो भाई काफी खेला, ऑलमोस्ट सभी गेम खेला, वॉलीबॉल भी खेला डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। उसके बाद मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी करी, बट कहीं मेरा ऐसा कुछ आगे तक स्कोप नहीं मिला। फिर ऐसे एक दोस्त को देखा, मेरा सीनियर था, उसने स्टोरी डाल रखी थी अपने इंस्टा पे कि सेल्फ फंड आईफोन की खींच के फोटो डाल रखी थी। आईफोन 10 था उस टाइम, मैंने आ रखा, तो मैंने उसको देखा, मैंने क्या करता है तू? कहता भाई मैं ये फिटनेस ट्रेनर हूँ। मैंने कहा अच्छा कहाँ से, क्या सब कुछ मैंने डिटेल ली। मैंने कहा चल मैं भी आईफोन पे जोश में मैं भी चला गया, मैं भी करेगा। वापस से पैसे लिए, फीस वगैरह मैंने पे कर दी। अब वहां गया तो अब बचपन से मेरा था कि साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी स्पेशली काफी अच्छी थी मेरी, फिजिक्स मैथ्स और बायोलॉजी काफी अच्छी थी मेरी 9-10 तक। उसके बाद फिर आर्ट स्कूल वालों ने मना कर दिया कि नहीं साइंस नहीं देंगे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इस फील्ड में घुसा तो भाई पढ़ने में बहुत मजा आया। एक रोज ही मैं नई नई चीजें सीख रहा था, अच्छा लग रहा था। और अपने क्लास में जो मेरा बैच था पूरा, करीब 40 बच्चे थे उसमें, 40 बच्चों में जब लास्ट में जब फाइनल एग्जाम हुआ तो मैं टॉप 3 में था। एक आर्ट साइड से बच्चा निकल के आया और टॉप 3 में मार गया क्लास में। बहुत मतलब लोगों को यकीन नहीं हुआ इतना इजी। वहां पे रुक जा रुक फिर जा, मैंने तू ये फिटनेस कोर्स में था, तू वहां पे ये सीख रहा था कि हाँ लाइक लोगों को फिट कैसे करना है? हाँ उसमें नॉर्मली मैं सीख रहा था कि वेट लॉस, वेट गेन हम्म। और फीमेल फिटनेस स्पेशली सीखा मैंने अलग से। उसके बाद मैंने स्पेशल पॉपुलेशन के बारे में सीखा। स्पेशल पॉपुलेशन में बेसिकली वो लोग हैं जिनको ये डिजीज मेडिकल कंडीशंस होती हैं, हम्म। उनको कहते हैं, वो स्पेशल पॉपुलेशन में आते हैं। और एडवांस पर्सनल फिटनेस ट्रेनर भी मैंने वहीं पे कोर्स किया था, शुरू वहीं से हुआ था। एडवांस पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, साथ में फीमेल फिटनेस, उसके बाद स्पेशल पॉपुलेशन, ये सब मैंने पढ़ा। और उसके बाद अब डेली पढ़ता रहा। और लोग अब शुरू मैंने अपने घर वालों से ही, अपनी मम्मी का, वो अपनी मेरी बुआ जी हैं, उनका थायराइड के इश्यूज है, उनको ठीक किया मैंने। मेरी सिस्टर को अनीमिया था, अनीमिया बेसिकली हीमोग्लोबिन की कमी होती है बॉडी में, उसको ठीक किया मैंने। लाइफस्टाइल चेंजेस से और एक्सरसाइज वगैरह से, डाइटरी हैबिट के चेंजेस, धीरे धीरे करके लोगों को पता लगता गया मेरे बारे में। तेरे अराउंड बच्चे दूसरी स्ट्रीम्स के ज्यादा थे? हाँ दूसरी मेरे वहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग कर चुके हैं वो थे, जो एमबीए कर चुके हैं वो भी साथ में थे, सब अलग अलग मुझसे बड़े बड़े थे। दो दो बच्चों के बाप भी थे वहाँ।
और कई लोग ऐसे भी थे जो 6-6 साल से जिम में ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सब सीखने आए हैं, सर्टिफिकेशन लेने आए। अच्छा, वहाँ पे तेरे को सिखाते क्या थे? थोड़ा प्रोसेस बता सकता है? हाँ, तो बेसिकली जब शुरुआत हुई तो वहाँ पे शुरू की गई कि ह्यूमन बॉडी काइनेसियोलॉजी और ह्यूमन बॉडी में चीजें वर्क कैसे करती है, वेट, एनाटॉमी वेट। पूरी हमें सिखाई गई। काइनेसियोलॉजी बता पहले, काइनेसियोलॉजी बता, मैं भूल गया हूँ, मेरे को याद। काइनेसियोलॉजी इज साइंस की हाउ मतलब बॉडी किस तरीके से मूव करती है, हमारी बेसिक बॉडी मूवमेंट्स क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं काइनेसियोलॉजी। और एनाटॉमी पढ़ाई गई। फिर उस टाइम पे एक ही दिन में हमें पूरी ऐसे गर्दन से नीचे की जितनी भी हड्डियां सबके नाम याद करवाए। मतलब पढ़ा तो देते, याद मुझे हो गए थे एक दिन में। तेरे को एक दिन याद है? में भी क्या, वो कुछ तेरे को घंटे ही हड्डियों था। के याद याद है? हाँ, अभी भी मुझे याद है। एक हाँ एक हाँ, हड्डी के? गर्दन से नीचे। गर्दन से हाँ, नीचे एक एक सारी हड्डी का हड्डियों के नाम याद याद है? है अभी भी। हाँ। मेरे को फीमर टुबला याद करने फेस में लग जाता है मेरे। फीमर तो थाइस में हो गई, ट्यूबुला तो नीचे हो गई, नीचे उसके साथ फिब्यूला भी होती है। और मेरे को यही दो याद है, एक फीमर टिबुला, एक रेडियस अल्ना। हाँ ठीक है, 4 याद है। वो टिब्यूला नहीं, वो टिबिया है और फिब्यूला है। हाँ, टिबिया के साथ फिब्यूला। टिब्यूला होती है। फिब्यूला याद है, फिब्यूला याद। हाँ, तो टिबिया अब याद कर लो। ठीक हाँ, है। तो रेडियस अल्ना वो हाथ में हो गई, यहाँ पे यहाँ ह्यूमरस होती है हमारी, ये हड्डी का नाम, बस वो सब अलग बात है। हम्म। उसके बाद पढ़ा दे, उसके बाद मसल्स समझाए गए, जो एक्सरसाइज है, मेन मसल जो हमारी काम करती है, लाइक बाइसेप्स में जितने जो पूरे इस मसल ग्रुप में जितने मसल्स हैं, उनके नाम, उनके काम क्या है। हम्म। ठीक है, बेसिकली बस ये सिखाया गया कि मसल का काम क्या है। ये नहीं बताया कि हाँ ये एक्सरसाइज है, ये इसके लिए, एक्सरसाइज इसके लिए, क्योंकि वो तो बेसिक बात है, वो हर जिम में कोई भी जाओगे तुम सीख जाओगे। लेकिन अगर तुम मसल का फंक्शन जान गए और उस मसल फंक्शन में तुमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो बेसिकली वो एक्सरसाइज बन गई, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बन गई। कि बाइसेप का काम है हमारे आर्म का फ्लेक्शन करना, और इस मूवमेंट में तुमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो ये एक्सरसाइज बन गई। ऐसे सारी जितनी मूवमेंट हमारी बॉडी करती है, उसमें तुमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, वो तो वो एक्सरसाइज बनती है। हमें ये सिखाया गया कि मसल ग्रुप का काम क्या है, इस तरीके से हमें पढ़ाया गया। यहाँ से मतलब ये पहले तेरे को बॉडी के बारे में सब बता दिया गया। हाँ। और उसके बाद जो तू फीमेल वाली वो प्रैक्टिस करा था, उसमें क्या? जो फीमेल। तो उसमें क्या हुआ था कि अब ह्यूमन बॉडी है, फीमेल और मेल बॉडी है। मेल बॉडी का ज्यादा इतना कुछ है नहीं, नॉर्मली है एक तरीके से देखा तो यार। डिफरेंस वही है, प्रोस्टेट एंड जी रहा है, जेनिटल्स वगैरह। उसी बॉडी के साथ जी रहा है 20 साल से, 20-30। हाँ। अब फीमेल का क्या है कि फीमेल की बॉडी में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ ऐसी बीमारी जो मेल को नहीं हो सकती कभी, लाइक पीसीओएस, लाइक जितने भी ओवेरियन सिंड्रोम होते हैं, कभी भी मेल को तो होंगे ही है ना, बिकॉज उनके पास तो है ही नहीं। तो उनके मेंस्ट्रुएशन वगैरह इन सब से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया गया हमको, कि इनकी पूरी साइकिल क्या होती है, कितने डेज का होता है, इसमें कितने। फिर उसका प्रेगनेंसी के बारे में सिखाया गया कि 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी बटी होती है, किस किस टाइम पे क्या क्या होता है, और ये सब चीजें। ये फिटनेस से उसके बहुत ज्यादा बाद रिलेट करती है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा रिलेट करती है। अब तुम नॉट ओनली फिटनेस, ये साथ साथ की उनकी हेल्थ, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए भी काफी ज्यादा मैटर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आजकल के टाइम पे नॉर्मल क्या कर दिया लोगों ने कि तुम्हें अगर पीरियड्स क्रैम्प हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है। एंड पता नहीं, शायद थोड़ा ऑफेंसिव सुनाई दे, बट यूजुअली फीमेल्स ब्रैग अबाउट इट कि हाँ हमें होता है, वो तुम लड़कों को, तुम यू आर द फेवरेट ऑफ गॉड, ये वो बोला जाता है। बट नहीं। कभी मैं उन सबको बोलूंगा जो भी सुन रहे हैं, like अपनी मदर या अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि उनको कभी फेस करने को पड़े मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। नहीं, क्योंकि उस टाइम पे उनका लाइफस्टाइल काफी अच्छा था, वो मूवमेंट रखती थी अपना, अपना खाना उस टाइम पे प्योर था, खाना अच्छा खाते थे। लेकिन अब के टाइम पे क्या है कि रिफाइंड चीजें खानी है, शुगर ज्यादा है, मैदे वाली चीजें ज्यादा है, जंक फूड ज्यादा है, फास्ट फूड ज्यादा है, तो इन सब की वजह से लाइफस्टाइल चेंजेस हुए, रात रात भर जगना है। अब यही तो इशू है मेन। तो अब क्या कर दिया कि अब पीरियड क्रैम्प हर किसी को होते हैं, तो इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया, जबकि नॉर्मलाइज नहीं है, ये अब नॉर्मल है। एक क्रैम्प फ्री पीरियड जो है वो नॉर्मल चीज है। ये ओके, चीज वेट वेट आजकल वेट। लोग समझते रियली रियली? हैं। हाँ। मेरे को लगा पीरियड क्रैम्प्स, मेरे को भी लगता था पीरियड क्रैम्प्स लाइक काफी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है, मतलब वो अब कर दिया गया, अब एक जनरल पॉपुलेशन के साथ ऐसा होता है, तो वो नॉर्मलाइज हो गई चीज। एक्चुअली में ओके, ऐसा नहीं है। गॉट इट। अच्छा, तू ये वर्ड बहुत यूज करता है कि रिफाइंड फूड्स। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा, नहीं मेरे को मतलब नहीं पता। तो बेसिकली रिफाइंड फूड क्या होता है, पहले रिफाइंड फूड एग्जांपल देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा इजी हो जाए समझना। रिफाइंड फूड का सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल या तो शुगर या फिर मैदा। हम्म। रिफाइंड फ्लावर या रिफाइंड शुगर। फ्लावर को लेते हैं, एक रिफाइंड फ्लावर कैसे बनता है कि अ, हमने गेहूं लिया, व्हीट सीड लिया, उसके फाइबर निकाला, उसमें से जर्म जो अंदर उसके जितने भी न्यूट्रिएंट तो सब कुछ निकाल दिया। अब
बचा जर्मप्लाज्म एक वगैरह। शेल जैसा बचा, उसको पीस के वो आटा बनाया, उसको बोला मैदा। अब जो उन्होंने जर्म निकाला उससे उनको फायदा क्या हुआ? उसके अंदर थे सारे न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट निकाल के उन्होंने बेचे, जो जिसने भी निकाले कंपनी ने, उन्होंने बेचे मल्टीविटामिन की टैबलेट को, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेच दिए कि ये लो, ये सारे, ये इसमें विटामिन ई, बी, सी, आयरन जो भी है, ये सब अपनी टैबलेट्स में डालो यहाँ से, और हमें पैसे दे दो। वो दे दिया। अब बचा उनके पास वो सफेद पाउडर जिसे बोलते हैं मैदा, जिसमें सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। अब उस मैदे को क्या करना है? अब वो फेंकेंगे तो नहीं ये, लेकिन ये चीजों में काम आ रहा, तो उसको भी बेच दिया, प्रॉफिट वहां से ही बन गया, अपना पैसा कमा लिया। अच्छा, ये होता है रिफाइंड शुगर, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट निकाल दिए गए। और उसको, एक तो उससे न्यूट्रिएंट निकाल के फायदा ये भी होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो चीजें इतनी जल्दी एक्सपायर भी नहीं होती, ओके, मतलब और कंपनी को प्रॉफिट फायदा बढ़ता हो है। जाता, कंपनी को फायदा हो जाता, कंपनी को डबल जगह से फायदा हो रहा है। उनको एक्सपायरी हाँ, एक्सपायरी डेट बढ़ा दी, साथ में विटामिन या बेच दिए, और कटा किसका? या हमारा। हमारा। और ये ठीक है। लोग चीज समझते नहीं है। वो फिर आता है कि लोग बोलते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट लेनी चाहिए, ये चीज वाली टैबलेट लेनी चाहिए, वाली टैबलेट। अरे तुम होल फूड्स खा लो ना, होल फूड्स, ये सारे जितने भी है जिसके अंदर से चीजें नहीं निकाली गई हैं, दालें, गेहूं का आटा, बाजरा, ये सब जितनी भी चीजें, सब होल फूड्स ना। अच्छा, मतलब अच्छा, ये अनरिफाइंड भी मिलते हैं? हाँ, ये अनरिफाइंड हुए ना, इनके अंदर से कुछ, इसका कोई प्रोसेसिंग करी ही नहीं गई, सिंपली तुमने खेत से उठाया, साफ किया, पीस दिया। इसलिए ये जो मेरे मतलब हरियाणा में भी लाइक सीधा गेहूं से आटा वो करवाता है लाइक, हाँ, वो 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 नहीं प्योर है, खरीदते, वो वो नहीं उसमें है। खरीदते, वो नहीं खरीदते, बहुत सारे लाइक यहाँ पे नहीं खरीदते लोग। दिल्ली में बहुत देखा है कि लाइक आशीर्वाद आटा खरीद रहे हैं, यहाँ पे नहीं खरीदते लोग आशीर्वाद आटा वगैरह। हाँ, वो हो क्या, अब उनका मिल रहा है ना, वो प्योर है, वही उनके सामने खेत से निकला है, और उन्होंने साफ किया और पिसवा दिया, दैट्स इट। उनको असली जो चीज है वो मिली है। अच्छा, ये जो फीमेल वाली बात कर रहे थे उसमें मेरा एक क्वेश्चन और था। पीरियड्स वगैरह के बारे में तो बताते हैं तेरे को, लाइक ब्रेस्ट वगैरह के बारे में बताते हैं, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए और ये सब? ब्रेस्ट कैंसर से बचना इज, मतलब अब तुम सिंपल एक अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे, अच्छे खाना पीना रखोगे, तो बहुत ही कम चांस है कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर होगा, अनटिल अनलेस कि आपकी जेनेटिक्स में वो नहीं है। हम्म। जेनेटिक्स में है, फिर भी चांसेस इतने ज्यादा हाई नहीं है, अगर आपका सब कुछ काफी सही है। बट हमें ये सिखाया है कि ब्रेस्ट कैंसर को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसको ट्रीट करना, मतलब एक तरीके से। यहाँ पे क्या काम होगा कि यहाँ हमारा प्लस डॉक्टर से काम होगा, उनकी रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी जो भी चल रही है, उसके साथ साथ हमें तो उनको मैनेज करना पड़ेगा कि आप और बिल्कुल ट्रीट क्योरेबल है, बिल्कुल सब कुछ रिवर्सेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं डायबिटीज क्योरेबल नहीं है, कैंसर क्योरेबल नहीं है, सब कुछ रिवर्सेबल है, बस तुम्हें चेंजेस करने के बाद। चेंजेस होते भी तो मुश्किल है यार। हाँ, वो है। अब या तो देखो तुम जिंदा बच लो या फिर तुम चेंज वो कर लो, तुम्हारे ऊपर है। मैं ये पूछ रहा था कि जितने भी तेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो तेरे पे विश्वास करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, क्लाइंट सिर्फ तेरे पे रिलाई कर रहा है कोई बड़ी बीमारी के लिए भी? हाँ, ऐसा होता है। बेसिकली क्या है ना, वो सोचते हैं कि भाई हमने इसको पैसे दे दिए, तो अब इसको करना, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा कि तुम्हें ये चीजें अपने उसमें ऐड करनी है, इसको हटाना है, इन सब चीजों से तुम्हें ठीक हो सकते हो। बट अब वो टोटली तो क्लाइंट के ऊपर है ना। अब मैं तो ज्यादा तो डांट सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, अब उसको अप्लाई करना ना करना वो उसके ऊपर है। अब वो नहीं, सोचता है सिर्फ कि अरे ये, एप्लीकेशन अब वाली मैंने बात इसको नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन वाली बात नहीं है कि लाइक ठीक है तेरे पे विश्वास कर रहे हो, तूने जो कहा वो कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ बीमारियों के लिए वो सिर्फ तेरे पे रिलाई नहीं कर सकते ना, उनको दवाइयाँ वगैरह भी चाहिए होती होगी ना? हाँ, ट्रू। सी, इस यहीं पे एलोपैथी और ये सब चीजें हैंड इन हैंड चलती है। अब आजकल कभी रामदेव का काफी वो हो रहा है, सुना होगा तो, कि रामदेव काफी एलोपैथी गाली दे रहा है, ऐसा नहीं है। सी, एलोपैथी, अभी कल को मुझे भी कोई इशू होगा, कल को किसी को भी कोई इशू होगा, सबसे पहले डॉक्टर के पास भागेगा, क्योंकि एलोपैथी क्विक रेमेडी है, उस टाइम पे जो भी तुम्हें सिम्टम्स है वो उसको कम कर देगा। अब माइग्रेन का, तुमने किसी को सर दर्द हुआ, मुझे भी होगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे दवाइयां देगा जो मेरा सर दर्द कम करेगा। लेकिन उस माइग्रेन का जो रूट कॉज है कि माइग्रेन क्यों हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, वो उसको हटाना मेरा काम। अब किसी, मेरे सर में दर्द है तो मैं किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकूंगा ना। एलोपैथी यहाँ पे बिल्कुल जायज है, एलोपैथी का काम बिल्कुल अपना सही जगह चल रहा है अभी। लेकिन मेन चीज होता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करना और उसके रूट कॉज को एड्रेस करना, कि किस वजह से चीज शुरू थी, उसको एलिमिनेट करना। अच्छा, मान ले अभी कोई यहाँ पे पॉडकास्ट सुन रहा है, उसे अभी जाके अपनी लाइफस्टाइल में हम्म। कुछ चेंजेस करने हो, जो तेरे को पता है ये चीज़ तो गड़बड़ कर रखी होगी सबने, वो कौन-कौन से होगी? सबसे पहली नींद, वो तू भी हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में रात भर भाई बैठे देख रहते देख, हैं। मैं कल सोया था 3 बजे, 3 बजे सोया था, ठीक है?
ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली चीज नींद। अब होता क्या है इसके पीछे, अगर मैं एलैबोरेट करूँ, नींद रात रात को 10 बजे 11 बजे वाली नींद क्यों इंपॉर्टेंट है, 10 से 5 6 बजे वाली नींद क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देयर इज अ हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को पहले मेलाटोनिन डिफाइन करता हूँ मैं। मेलाटोनिन को बोला जाता है हार्मोन ऑफ डार्कनेस, क्योंकि वो अंधेरे में रिलीज होता है। एंटी एजिंग हार्मोन, ब्यूटी हार्मोन, एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन, तो ये उसके नाम है। अगर रियली? आपकी स्लीप अच्छे से डेली, अब होता है क्या है कि मेलाटोनिन का फॉर्मेशन तब शुरू होता है जब बाहर सनसेट हो चुका है, हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस के पहले एक दूसरा हार्मोन तो सेरोटोनिन, प्लस अपना भी रिलीज करते हैं सेरोटोनिन, बाद में कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन। तो जब मेलाटोनिन में कन्वर्ट होना शुरू हुआ रात को 7 8 बजे, जब अंधेरा हो चुका है शाम को, तब शुरू करती है हमारी बॉडी। फिर उसके बाद 10 बजे वो पीक पे होता है। 10 से लेकर 1 तक का जो ग्राफ है उसका अप जाता है, लेकिन 1 के बाद ड्रास्टिकली डाउन होता है। इसीलिए अगर वो 10 से 1 की नींद, जो तुम्हारी एक अच्छी नींद, जिस टाइम मेलाटोनिन काफी वो है, स्पाइक पे है, काफी पीक पे है अपने, तब की जो नींद होगी वो सबसे बेस्ट होगी और वही सबसे ज्यादा असरदार होगी। अब हमारे अब आज के टाइम पे क्या हो चुका है कि ब्राइट लाइट्स इतनी ब्राइट है, हमारी बॉडी को पता ही नहीं लगता कि रात हो चुकी है। हम पूरे टाइम आसपास ये ब्लू लाइट्स हमारे फोन से निकलती है, लैपटॉप से निकलती है, हमारी बॉडी कंफ्यूज रहती है कि अब रात हो चुकी है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना ही नहीं करता। हम्म। तो जब मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमें नींद नहीं आती है। वही एक ऐसा हार्मोन है जो नींद लाने में हेल्प करता है। तो अगर वही निकलेगा, हमारी हमें नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी, हम 3 3 4 4 बजे तक जगे रहेंगे और हमारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक फक अप हो जाएगी। अब मेरे कब को कौन सा हार्मोन रिलीज करना है बॉडी को पता नहीं लगेगा। मेरे को यहाँ पे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि लाइक ये जो बंदे जो रात को लाइक लाइट बंद करके सोने में डरते हैं, फर्क पड़ता है उनको? अब वो उनके देखा, अब जिसको रात में अंधेरे में डर लगता है तो वो तो सो ही नहीं सकता ना, तो उसको एक कोई ना कोई छोटा मोटा लाइट सोर्स चाहिए ही चाहिए उसके लिए। तो उसको वो उसकी मेंटल वो है, उसका अपना वो है। लेकिन अब अपने को क्या चाहिए कि मेलाटोनिन तभी रिलीज होगा जब आप कंप्लीट अंधेरे में हो। एक अच्छी नींद, एक जो बोलते हैं 6 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। ये बात इनके सेंटेंस इनकम्प्लीट है। 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी चाहिए, एक मतलब कि तुम्हें पता ही ना लगे सुबह कब हो चुकी है, ऐसी नींद होनी चाहिए। और हम्म। अब होता क्या है कि तुमने 6 से 8 घंटे की नींद तो ली, लेकिन वो शैलो है। तुम्हारी बॉडी में जो रिपेयर का काम है सब रात के टाइम पे होता है। जितना भी सब कुछ होगा, जो भी तुम्हारी डिजीज भी है इवन, वो सब चीजें रात को ही हमारी बॉडी काफी अच्छे से उनसे फाइट कर पाएगी। अपने अब तुमने एक्सरसाइज करा तो जो मसल रिपेयर होगा वो सब रात को ही होगा जब तुम सो रहे हो। अब वो नींद शैलो है, तुम ढंग से सोई नहीं तो कुछ भी रिपेयर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जबकि चीजें खराब होती रहेंगी। और इंडिया में 33% इंडियन जो है स्लीप डिप्राइव्ड है। 33? उनको नींद ही और नहीं उनमें आती, से एक उनको मैं भी नींद ही हूँ। नहीं आती पूरी उनमें से अच्छे एक से। मैं भी हूँ। अरे मैं सच्ची उसका में जब से मैंने सीन्स चलाना शुरू किया ना भाई, 3 4 तो मतलब नॉर्मल हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पे था मेरा क्वेश्चन एक्चुअली। जैसे जो बंदा काफी टाइम से लाइक 2 3 बजे तक सो रहा हो, उसके उसके बॉडी साइकिल चेंज नहीं होता? बॉडी साइकिल चेंज तो हुआ ना, लेकिन अब ये है कि हमारा जो हार्मोन है वो अपने टाइम पे ही निकलना है। तो अब उसको, जो जिसको 10 से 1 के बीच में पीक पे जाना था, अब वो पीक का उसको सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना। अब वो टेढ़ा मेढ़ा कभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस बॉडी में बने हुए हैं, तो वो उससे काफी सारे इश्यूज देखने को मिले। गॉट इट। अच्छा, रात की तो बात हो गई, रात को तो सो गए। उसके अलावा चल मान ले मैं उसके अलावा सोना टाइम पे एक्सरसाइज। शुरू कर दूं। हाँ, उसके बाद है एक्सरसाइज। हम्म। किसी भी टाइप की मूवमेंट, एक्सरसाइज इन द सेंस कि किसी भी टाइप की बॉडी मूवमेंट। अब तुम चाहो तो, तुम्हें किसी को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पसंद है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकता है। किसी को पसंद है कार्डियो करना, रनिंग करना, जॉगिंग, साइकिलिंग, वो कर सकता है। कोई कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए, वो चीज नहीं करनी चाहिए। बस एक्सेस हर चीज का खराब है, ये ध्यान रखना। किसी को डांस करना पसंद है, तुम डांस करो, एक कमरे में अपने को बंद करा, गाने चलाए, डांस करा। 45 मिनट से 1 घंटा इनफ है। अपना बस तुम्हें अपनी बॉडी तो मूव करनी है। अब किसी के घर में ट्रैम्पोलिन है, उसको ट्रैम्पोलिन में कूदना पसंद है तो कूद। उसको अपनी बॉडी मूव करने से मतलब है, बॉडी मूव होनी चाहिए किसी भी तरीके से। अबे 45 मिनट तो तो नाच ये एक लेंगे। दूसरा लाइफ। 45 मिनट तो नाच लेंगे, घर वालों ने मंजूली का समझने लग गया तो। अब घर वालों को बताओ ना पहले। अच्छा तू नहीं, नाच ये उसकी रीजन फिटनेस से नहीं। वगैरह वाला काम तो करता है, तू फिटनेस वगैरह के अलावा क्या करता है पढ़ाई वढ़ाई में? पढ़ाई मेरा अभी चल रहा है बीए इन योगा। अभी तो बस ये चल रहा है पढ़ाई योगा उसमें, करता है और तू? बाकी डेली कुछ ना कुछ। हाँ, सुबह मेरा मॉर्निंग में मेरा योगा तो नहीं कह सकते पर्टिकुलरली उसको, कि मैं ऐसे कुछ योगा आसना फॉलो नहीं करता, बट मैं ध्यान रखता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। स्ट्रेचिंग हो गई, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करता हूँ मॉर्निंग में। और अभी यहाँ आने से पहले मैंने एक्सरसाइज करी, नहाया, फिर आया।
वेट अच्छा ट्रेनिंग बेसिकली मैं अच्छा बताऊँ। एक बात बता, जब ये तू फिटनेस वाला जो भी तूने प्रोग्राम जॉइन करता था, उससे पहले अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहा था? इस तरीके से नहीं रख रहा था। उससे पहले मेरा ये था कि हाँ, सुबह क्रिकेट खेलने जाना है, शाम को फुटबॉल खेल रहा हूँ, अकेडमी जाके सीख कोच के पास जाके सीख रहा हूँ उनसे। ये सब था उससे पहले, इस तरीके से ध्यान नहीं देता था। उस टाइम पे अकेडमी के बाद मोमोज खाने ही खाने हैं, ऐसा था। पर्सनली पर्सनली तेरे को कितना फर्क आया कि लाइक तेरे में ये सारी ट्रेनिंग के बाद, की पता चलने के बाद भाई दिमाग खराब कर रहा हूँ मैं अपना? इस चीज़ में मतलब समझा नहीं है क्वेश्चन। अरे मैं कह रहा हूँ कि लाइक ट्रेनिंग के बाद जब तू समझने लग गया कि लाइक ठीक है मैं सो नहीं रहा हूँ ढंग हाँ, से, इसके बाद क्या चेंजेस तो आए? उसके बाद सबसे पहले तो ये था कि जब मैं रात भर मतलब जगा हुआ हूँ, फ़ोन पे लगा हुआ हूँ, लड़कियों से बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो ये होता था कि सुबह उठा 9:30 बजे उठ रहा हूँ या 3 बजे सो रहा हूँ, 9:30 11 बजे जितने बजे भी उठ रहा हूँ, तो पूरा दिन मेरा ऐसे जा रहा है कि यार थका हुआ हूँ, सोफे पे लेटा हुआ हूँ, फ़ोन ही चला रहा हूँ, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, एक्टिव ही नहीं हूँ ज़रा-सा। लेकिन जब से सिर्फ रात को सोने की हैबिट जब से मैंने चेंज करी थी ना, उसके बाद ये मतलब और सुबह मॉर्निंग में उठ के एक बार सनराइज़ होते हुए देखना या फिर उस मॉर्निंग सन को लेना, वो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा, एक ऐसी मतलब लाइफ़स्टाइल अपने आप ही एक्टिव ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, अब आज सुबह उठ के एक काफ़ी अच्छा अकम्प्लिशमेंट मिल गई है, अचीवमेंट की फीलिंग आ चुकी है, अब करेंगे आगे, फाड़ देंगे आज का पूरा दिन। इस तरह से होता है। अच्छा एक बात बता, ये जो तेरा सिर्फ एक योगा सुधार वाला आया। कोर्स है, योगा वाला कोर्स है, कितना बड़ा है? ये 3 साल का 3 साल का? 3 साल में बीए है योगा में मेरा ऐसा क्या फर्स्ट। सिखा रहे हैं बे? सब कुछ सिखा देना कि ये अब बेसिकली मेरा शुरू ही हुआ है बीए में हुआ। तो अभी मैंने बुक्स भी डाउनलोड नहीं करी है उसकी। बुक्स भी डाउनलोड नहीं तो किए? मैंने कहा ना, और ये जो सारा ऑनलाइन का अभी चक्कर चल रहा है, उस चक्कर में प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ गया सारा? वही तो भाई डर लग रहा है जल्दी से खत्म हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज लूँगा कहीं से जाके। तेरे को वहाँ पे योगा कराएंगे? हाँ, वहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया जाएगा। इवन कई सारे योगा योगा सिर्फ आउटर बॉडी के लिए नहीं, योगा इनर बॉडी के लिए भी होता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक वो होती है नीति, जिसे बोलते हैं जल नीति। अगर सुना भी होगा शायद, कई लोगों ने भी सुना होगा, तुमने भी वो सुना होगा, 7 जिसमें एलिमेंट्स होते हैं ना, नाक योगा के के 7 हाथ एलिमेंट्स होते डालते हैं हैं। ना? हाँ, वो अलग चीज़ है, वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने शुरू ही किया है अभी। हुँ। लेकिन एक नीति जो मैं पहले फॉलो करता बिकॉज़ मुझे साइनस के इश्यूज़ थे। तो मैंने किसी से पूछा, तो मैंने अपना साइनस खुद ही ठीक किया था। उसमें क्या था कि सुबह उठ के हल्का सा गर्म पानी और उसमें 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी करीब नमक मिलाना है और उसको पानी को नाक के इस नॉस्ट्रिल से अंदर डालना है और ऐसे करके दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर को आएगा। तो वो पूरा अंदर से क्लीन करेगा। वेट लिटरली ये सही बात है। और इसके अलावा अगर मैं तुझे बताऊँ, तो मुझे ठीक से नाम नहीं पता उनके। एक और होती है, उसमें क्या करते हैं कि सूती धागा लेते हैं, काफ़ी इतना अच्छा सा मोटा सा धागा होता है। उसको नाक में डालते हैं गीला करके और उसको नाक से यहाँ से पूरा अंदर जाता है और मुँह से बाहर आता है, फिर उसको रब करते हैं पूरा ताकि वो अंदर बाहर सब कुछ क्लीन करे और दोनों नॉस्ट्रिल के साथ करते हैं ऐसा। तेरे को उस बारे में पता है, वो कपड़े वाला योगा? धोती वाला जिसमें धोती पूरी खा जाते हैं। हाँ, धोती पूरी खा जाता है उसके बाद निकालते हैं। मैं कहा क्या ये, हाँ, क्या है? निकालते हैं उसको। अच्छा ये जो बाबा रामदेव, इंटरनल क्लीनिंग। हाँ इंटरनल क्लीनिंग के लिए, और ये जो बाबा रामदेव वो करते हैं, पेट हिलाते हैं, वो इंटरनल में आता है एक्सटर्नल में? वो भी इंटरनल में आता है, वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ऐसे उसके पेट मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है पेट शायद उसको। वाइब्रेट करना? हाँ, हाँ, पर पेट वाइब्रेट करना मैंने इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है, बट वो तो मैं भी करता हूँ, पेट वाइब्रेट करना। पेट वाइब्रेट करता है अपना? हाँ, चल छोड़, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किसी और दिन मांगेंगे। हाँ, पर्सनल में। पर्सन में। अच्छा एक बात बता तू, मैं ना काफी सारे वीडियोस में देखा तेरे, एक चीज जो मेरे को समझ में नहीं है उसमें ये थी कि ये जो वेट लॉस है हुँ, हुँ। और जो तेरा फैट लॉस है, उसमें क्या फर्क है, और लाइक उनके लिए क्या डिफरेंट एक्सरसाइज है, और लाइक पूरा प्रोसेस? तो नंबर 1 तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। वो लोग बता नहीं मतलब जो अच्छे ट्रेनर होते हैं वो समझ जाते हैं और करवाते भी हमेशा फैट लॉस है। हमें वेट लॉस नहीं करना कभी, फैट लॉस करना है। वेट लॉस में हमारा फैट भी हमारा पूरा ओवर बॉडी का वेट आ गया। बॉडी वेट में हमारे बोन डेंसिटी आती है, हमारा मसल मास आता है, हमारा फैट आता है, हमारी बॉडी का जो पानी है वो सब आता वेट है। और लॉस कौन फैट कराता लॉस में है? वेट लॉस किस टर्म, मतलब वेट लॉस कौन करना चाहेगा? वो मैं बताता हूँ ना, अभी आता है। हम्म। और सेकंड आता है फैट लॉस। अब वेट लॉस वाले जो होते हैं इनको चाहिए क्विक रिजल्ट कि नहीं भाई हमें 3 महीने, जो बोलते हैं ना कि 3 महीने में हमारा 10 किलो वजन, 1 महीने में 10 किलो वजन हो गया, 3 महीने में 30 किलो वजन कम हो गया, वो होता है वेट लॉस। टीवी से डब्बा और जो खरीदो, कि अच्छा नहीं है। टीवी से डब्बा खरीदो। हाँ, टीवी से डब्बा खरीदो, वो तो चलो वो तो अलग बात है। अब कई सारे ट्रेनर ऐसे हैं
जो बेचते हैं अपने आप को कि हाँ मैंने इसका एक हफ्ते में 4 किलो वजन कम कराया, एक हफ्ते में इतना वजन कम कराया। तो वो वजन जो हुआ उनका मसल मास लॉस हुआ, मसल मास जब लॉस होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म लूज होता है, क्योंकि मसल की जो सेल्स है उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अभी इस बात पे आऊंगी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो पहले हमारा मेटाबॉलिज्म लूज हुआ, बोन डेंसिटी लूज हुई, जो कि हमें काफी जरूरी है भाई, एक अच्छा मतलब कि स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। तो वेट लॉस में बोन डेंसिटी भी लॉस होती है, बट हमारे मसल्स में जो वाटर है वो भी लूज होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। हम्म। ये होता है वेट लॉस। फैट लॉस में सिर्फ हमारा फैट आया, जो हमारी बॉडी के ऊपर जो फैट है सिर्फ ये लूज हुआ। अब ये है बहुत ही स्लो प्रोसेस। लाइक साइंस के हिसाब से वेट लॉस, फैट लॉस का जो सही है, सही तरीका है वो है एक हफ्ते में 0.5 kg लूज करना। अब एक हफ्ते में लोग 4-4 5-5 किलो लूज करवा रहे हैं, वो वेट लॉस करवा रहे हैं। वेट लॉस में भी बोन डेंसिटी जा रही है, मसल मास गिरता है, वो चीजें सही नहीं है। अच्छा, मतलब ये जितने भी अभी मतलब वेट लॉस करना भी कौन क्यों चाहेगा, मुझे ये नहीं समझ में आया। वही तो बता रहा हूँ। अब जिसको होता है कि यार 1 महीने बाद शादी है बहन की और इस लहंगे में फिट होना है, एक साइज छोटा लहंगा सिलवा दिया अब वेट लॉस करना है, चैलेंज ले लिया। अब वो लोग करते हैं वेट लॉस, ले दबा खाने में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज ला दिए कि 1000 से भी कम कैलोरीज खा रहे हैं और ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। एक मिनट होल्ड करिए, मैं ठंडा लगा दूं, पेट पे हवा चल रही है तेज तेज। कोई ना कोई ना। अगर मैं इसको इस टर्म्स में देखूं, जिस टर्म्स में तू बता रहा है कि लाइक फिर ये तो लाइक ज्यादती करना हुआ बॉडी पे। हाँ एग्जैक्टली करना हुआ ना, बस तुम फिजिकल अपीयरेंस के लिए अपने आप को इतना टॉर्चर कर रहे हो, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। फिटनेस एक ऐसा लॉन्ग टर्म गेम लेके चलो ना। यार ऐसे लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। तुम्हें आगे का सोचना है, ये नहीं कि अब अगले 1-2 महीने का या फिर आजकल का देख। फिटनेस को लंबा, मैं तो बोलूंगा डेस्टिनेशन भी नहीं, एक जर्नी है कि तुम्हें जिंदगी भर करनी, जाना ही चलना है इस चीज। तो ज्यादा ना करो, पनिश ना करो खुद को। खाने में जितना खा रहे हो उसे थोड़ा, अगर वेट लॉस करना थोड़ा सा कम करो, चीजें क्लीन रखो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करो और सब्र रखो। अच्छा, ये जो तेरा प्रोग्राम था उससे पहले तू आयुर्वेदा वगैरह में विश्वास करता था या फिर लाइक इसके बाद तूने करना शुरू किया। इसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया ना आयुर्वेद और ये सब चीजों के बारे में, तब मैंने ज्यादा विश्वास करना पड़ा। इससे पहले मेरी मम्मी करती थी, रामदेव को फॉलो करती थी, लेकिन रामदेव को मैं मानता नहीं रामदेव था। पे बिकॉज बच्चों मुझे को भरोसा नहीं होता। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मुझे भी नहीं था। और मैं तो बोलूंगा मुझे अभी भी नहीं है, बिकॉज अभी वो क्या कर, ये तो डालेगा पॉडकास्ट में डालेगा, बस सुनने का मजा आएगा कि रामदेव को अगर तुम देखो तो उसने अभी कुछ टाइम पहले, 4-5 साल पहले उसने अपनी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवाई है। अपना घुटना बदलवा दिया उसने। और उस टाइम पे उसका वो चल रहा था पतंजलि का स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन स्वदेश विदेश जाके वो अपना नी रिप्लेसमेंट करवा आया। अब वो गाली दे रहा है एलोपैथी को कि एलोपैथी की वजह से लोग मर रहे हैं। अब जब तूने, उसने खुद खुद ने एक टाइम पे जब उसे घुटने खराब हो चुके थे तब उसने भी तो एलोपैथी का सहारा लिया और उसने सर्जरी ही करवा डाली, मतलब नी रिप्लेसमेंट, अंदर स्किन काट के अंदर से जॉइंट ही चेंज करवा दिया उसने। अबे मैं तो ये देख रहा अब था, मैं उस क्या वीडियो में बोल। ये देख रहा था, मतलब कैसे रिलैक्स होके आराम से योगा करते हुए रिलैक्स होते हुए बेइज्जती कर रहा है डॉक्टरों की, और उसे नहीं पता वो मोमेंट हाँ उसकी लाइफ चेंज करने वाला है इस साल के लिए। अब चल रहे हैं उस पे केस। अबे यार बहुत बुरा। अब बहुत बुरा तो नहीं, लेकिन मतलब ठीक है यार, जो करना है करने दो यार बंदों को। अब मैं मॉरल पुलिसिंग क्या करूँ इस चीज पे। अच्छा, तेरे पास क्लाइंट्स किस किस तरह के आते हैं। एक तो कॉमन आते हैं कि वेट लॉस करवा दो। कॉमन वेट वेट लॉस लॉस, होता है। वो, हाँ ज्यादातर वेट लॉस। मैं बोलता हूँ भाई तुम पहले वेट लॉस फैट लॉस में फर्क जानो, और मेरा काम है उनको एजुकेट करना भी, सिर्फ वेट लॉस करवाना फैट लॉस करवाना सही। फिर उसके आते हैं मसल गेन के लिए। ये नॉर्मल, हम बहुत स्किनी है, थोड़ा वेट गेन हो जाए, वेट पुट ऑन हो जाए तो अच्छा रहेगा, और ये सब। एंड उसके बाद जो काफी मतलब रेयर होता है कि उनको कोई मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी है। और जैसे कई बार ऐसे भी आते हैं जिनको फिजिकल इंजरी हुई थी किसी वजह से, वो उसके रिहैब के लिए आए। फिजिकल इंजरी के रिहैब के लिए मतलब कैसे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया था एक क्लाइंट, जैसे उसको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम थी। टेनिस तो टेनिस एल्बो में एल्बो। बेसिकली क्या होता है, तो एल्बो के पास यहाँ पे एक मसल होती है, ये यहाँ पे टियर हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये वाली मूवमेंट वो नहीं कर पाते ये ऐसे ठीक ऐसे से, मूव अपने नहीं हाथ को करेगा। डाउनवर्ड से, हाँ नीचे से ऊपर अपने हाथ को मूव नहीं कर पाएंगे, लाइक हम्म पाम हम्म। का अपर रोटेशन नहीं कर पाते, उसको उसमें दर्द हो रहा था काफी।
और उसकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा थी कि वो 1 साल से फिजियो के पास जा रहा था, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उसको कोई असर देखने को नहीं मिला। वो जाके वो सेम एक्सरसाइज करवाता था और उसे कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। मैंने उससे पूछा क्या क्या एक्सरसाइज है, तो उसने बताया मुझे एक्सरसाइज। मैंने कहा यार ये आई डोंट थिंक ये इस मसल पे काम कर रही है, बिकॉज जब मसल इंजर्ड हुआ है तो हमें उसको हल्क लाइट इंटेंसिटी का, तो उस पर वेट उस पर रेजिस्टेंस डाल के उसकी एक्सरसाइज करवानी है, जिससे कि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे और रिकवरी अच्छी होगी। तो वो बहुत टाइम से एक्सरसाइज वही कर रहा था। और उसके बाद उसे पता लगा कि हाँ, वो जो फिजियो था वो बस पैसे ऐड रहा था उससे हर सेशन के 1 साल से। और जब मेरे पास आया, मैंने उसको 2-3 एक्सरसाइज करवाई, और 2 मंथ के अंदर वो मतलब वो बंदा काफी अच्छे वेट ट्रेनिंग काफी अच्छे लेवल पे करता था एक टाइम पे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसकी वजह से उसको वो इंजरी हुई थी। गलत फॉर्म करने की वजह से, गलत फॉर्म की में एक्सरसाइज करने की वजह से उसको इंजरी हो गई थी। अब वो खुद ही बता रहा था, कहता एक टाइम पे इतनी अच्छी बॉडी थी, ये था वो था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये करना। उसने एक्सरसाइज करी 2 महीने के अंदर, जो अपने हाथ को ऐसे से ऐसे नहीं कर पा रहा था, 2 महीने में वो 10 kg का डंबल उठा के बाइसेप कर्ल्स कर पा रहा था। तो इस टाइप के भी लोग मार्केट में है कि पैसे भी लूटेंगे, और ऐसे क्लाइंट आते हैं मेरे पास कि उनको इंजरी हो रखी है, फिजिकल इंजरी, और वो उसके अच्छा, लिए आते हैं। ये जब भी कोई तू एक्सरसाइज करा रहा है, कोई भी लाइक इंजरी वगैरह हील कर रहा है, या फिर तू वैसे ट्रेनिंग करा रहा है किसी की वेट लॉस वगैरह के लिए, द अमाउंट ऑफ वेट रियली मैटर्स। अमाउंट ऑफ वेट रियली मैटर्स, हर कि एक। कितना तुम उठा सकते हो। ये नहीं कि तुम कितना ज्यादा उठा सकते हो, मैटर ये करता है कितने सही से तुम उस वेट को उठा सकते हो। लाइक समझ रहे कि अब मैं तुझसे बोलूं, करने को मैं 100 किलो बेंच प्रेस भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे 2 लोग लगेंगे साथ में सपोर्ट देने के लिए थोड़ा बहुत, और मैं गलत फॉर्म से उठाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं है। अब मैं अपना आराम से 20 kg रेपिटेशन, 20 kg से रेपिटेशन कर रहा हूँ, 20 रेपिटेशन किए, मेरा काफी मतलब हर एक रेपिटेशन मेरा काफी सुंदर है। मेरा रिस्ट बिल्कुल सीधा है, मैंने बिल्कुल सही फॉर्म से उठाया, ब्रीदिंग मेरी प्रॉपर थी, मेरी बैक आर्च से मेरा पैर पूरा फ्लोर पे बहुत अच्छे से फिक्स है। तो वो ज्यादा असर डालेगा एज कम्पेयर टू वो जो मैंने बहुत हैवी उठाया गलत फॉर्म। तो इस इसलिए तरीके से वेट इस मैटर्स। इसलिए ये जो लाइक अगर जिम में जाना होता तो जिम ट्रेनर की बहुत जरूरत होती है। बहुत बहुत हाँ, जिम इंपॉर्टेंट रोल ट्रेनर प्ले की, करता है वो। हाँ एक, हाँ, और लेकिन इंडियन जिम में ऐसा काफी, मैंने जॉब करी है इंडियन जिम, घर के पास के सारे जिम में, तो उसमें बेसिकली यही था कि उनको फर्क नहीं पड़ता था कौन कैसा कर रहा है। जब तक उस ट्रेनर को तुम पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे नहीं दे रहे हो, तब तक कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। हम्म। और मुझसे भी ऐसे पूछता था, तो मैं सीधा बताता था कि हाँ भाई ये ऐसे सही फॉर्म है इसको। अच्छा, अब और डर भी रहता है मन में एक, हम्म। एक कि ना अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको जाके सामने से ठीक भी नहीं कर सकते, बिकॉज क्या पता वो बंदा कैसा है। वो कई बार मुझ पे वापस चढ़ चुके कि तुझे कैसे, तुझे ज्यादा पता है, मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे ये वो। फिर मैंने कहा ठीक है तू करता रहता, मैं सामने जाके मैं भी ठीक नहीं जिम में है भी तो सारे हट्टे कट्टे, लड़ाई वड़ाई हो क्या फायदा। करता। हाँ, ऊपर से वही आते तो भी बात ऐसे है। लोग हैं, आते भी ऐसे लोग हैं। तो जाट मतलब हरियाणा देखो की। कम देख, सीधी सी बात, जिम में कम ही लोग आते हैं जो लाइक एक्चुअली हेल्थ के लिए आते हैं अपनी। ज्यादातर अपनी मतलब हाँ, फुलाने के लिए आते हैं ताकि लाइक बाहर जाके बस। अपनी ठोस दिखा सके। हाँ, फिजिकल अपीयरेंस के ज्यादा लोग आते हैं, फिर ट्रेनिंग के लिए कम लोग हाँ, फिर वो पूजा पूजा करके वेट उठाते हैं। आते तूने हैं। देखा कोई ऐसा बंदा लड़की के चक्कर में वेट हाँ, वेट उठा। कितने लोग आते हैं। हाँ हाँ, मैंने देखे हैं। वो मतलब लिटरली अभी तक मुझसे बैठे हुए हैं आराम से, कुछ नहीं कर रहे हैं। लड़की आती हुई दिखी, जो मशीन इतनी देर से खाली पड़ी है उसमें बैठ गए। अब मैं करूंगा। और उसके शीशे में, जिम में पता है शीशे भी ऐसे होते हैं कि चारों तरफ शीशे हैं। हाँ हाँ। तो अगर लड़की कहीं भी है ना, तो तुम शीशे में उसके रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। तो अब वो एक्सरसाइज कर रहा है, सामने वो शीशे में अपने आप को देखने का बहाना कर रहा है, नजरें उसकी उस लड़की की तरफ है, तो शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है। गॉट इट। बुरा यार, बुरा हाल है। और ऊपर से तू जो बहुत ये बुरा बात हाल बोल है। रहा था जिम वाली बात, घर वाले भी डरते हैं यार जिम में भेजने से। हाँ, गिरा मेरे डरते को हैं आज तक इसलिए नहीं कई बार भेजा, कि मेरे को नहीं भेजा आज तक। कहता मुझे भी कहता था कि तू 20 डब्बे तक होने तक भेज हाँ, तू जाएगा। डब्बे वब्बे खाने शुरू कर देगा। ये काफी ना मिसकंसेप्शन हमारे इंडियन फैमिली में है कि डब्बे स्टेरॉइड्स नहीं है, और स्टेरॉइड्स डब्बे नहीं है। स्टेरॉइड्स आर इंजेक्टेबल्स और ओरल पिल्स। लेकिन जो टू मतलब सप्लीमेंट्स बोलते हैं उनको, जो डब्बे जिसको हमारे घर वाले बोलते हैं। सप्लीमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, जब तुम्हारी एक चीज से कई चीजें पूरी नहीं हुई, लाइक एग्जाम में तुम सप्लीमेंट शीट मांगते हो, तो जब तुम्हारा एक शीट से काम नहीं हुआ, तब तुमने सप्लीमेंट मांगा। तो जब तुम्हारा खाने से तुम्हारा प्रोटीन वो इनटेक पूरा नहीं हो पा रहा, तब तुम सप्लीमेंट की तरफ। अब हम्म। मार्केट में भी सिर्फ 2 सप्लीमेंट काम के हैं, वे प्रोटीन
एंड क्रिएटिन, बस ये 2 सप्लीमेंट काम के। इनके अलावा जितने भी, अनटिल अनलेस कि आप बॉडी बिल्डिंग में ही नहीं कर रहे, आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो, तब तक आप इन दोनों के अलावा कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। प्रोफेशनल एथलीट्स को जरूरत पड़ती होगी ना एक्स्ट्रा की, लाइक ताकि अच्छे से मसल गेन वगैरह हम्म, हो, विटामिन मसल वगैरह गेन हो प्रॉपर और मिलता है। उनका एंड्योरेंस, हाँ एंड्योरेंस बढ़े उनकी, हम्म। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस सब बढ़े उस चीज से। ओके। और जैसा हमारा डिस्कशन होता है सीन्स पे, तेरे पास फीमेल क्लाइंट्स पे बहुत आते हैं पीसीओएस वगैरह। हाँ फिर तेरे को कभी अजीब नहीं लगता? हाँ सीरियसली मैं ये पूछना चाह रहा नहीं था। ना, शुरू में ना जब शुरू किया मैंने, तब मैंने एक्ट किया कि नहीं ये नॉर्मल है मेरे लिए, मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि बिकॉज मैं भी शुरू में काफी मतलब था लड़कियों से बात करने में बहुत ज्यादा शर्माता था मैं। लेकिन जब मैंने कहा यार अब तो करना ही है, तो इंडिया मैंने में सिर्फ कौन एक्ट नहीं किया। शर्माता? इंडिया में कौन नहीं शर्माता लड़के से बात करते हुए? सही है। मैंने सिर्फ एक्ट किया कि हाँ नॉर्मल है ये सब, तो जबकि सामने से लड़की शर्मा रही थी कि मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि ना नॉर्मल है। अब इतना नॉर्मल हो चुका है कि मैं कर लेता हूँ इससे ये बात। गॉट इट। अच्छा, लाइक अगर आती है लड़की वगैरह, तू कंफर्टेबल कैसे करता है? क्योंकि लाइक एक तेरे को पहली तो बात तो अगर, बिठाना होता है ना, तेरे को भी तो एक टोन सेट करना पड़ता होगा ना, तू पीसीओएस की बात करने वाला है, ऊपर से इंडिया में जिस हिसाब से वो बना रखा है उस हिसाब से टोन तो सेट करना पड़ता होगा तेरे को भी। मैं मैं सामने से भी पीछे उसकी बात शुरू करूंगा ही हम्म। पहले, क्योंकि अगर नीड है क्लाइंट की तो बात उसको करनी है शुरू। ठीक है, तो वो बोलेगी मुझे कि ना यार ऐसा कई बार हुआ कि सामने से आके खुद ही बोलते कि आई हैव सम इश्यूज रिलेटेड टू लाइक जो लड़कियों को प्रॉब्लम्स होती है। अब मैं लड़कियों को कैसे प्रॉब्लम्स होती है मैं क्या समझू, तो मुझे पूछना पड़ता है फिर सामने से। मैंने कहा आप रिलैक्स, कोई ऐसी कोई कंफर्टेबल हो, मैं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कंफर्टेबल हो, जितना आपको टाइम चाहिए उतना टाइम में फिर बता देना मुझको भी। तो फिर धीरे धीरे वो बॉन्डिंग बनती रहती है बातों बातों में, सही रहता है फिर। हम्म। बस टोन सेट करने के लिए तो उतना रखता है कि लाइक ठीक है, क्लियर रखते हैं, हो जाएगा। हाँ क्लियर है सीधा, हाँ मैं सीधा सामने से रखता हूँ। और अगर मुझे थोड़ा ना पता है कि तुझे पीसीओ है, तू बताएगी मैं हम्म। तभी तो मुझे पता लगेगा। तो बात को उसी को शुरू करनी पड़ेगी। गॉट इट। एक क्वेश्चन और था, अब तो मैं भूल गया, कोई बात नहीं। और तू कोई क्रेजी क्लाइंट स्टोरी है तेरे पास? मैंने तेरे को बोला था क्रेजी क्लाइंट स्टोरी हो तो बता। तो एक थी क्रेजी क्लाइंट स्टोरी, उसमें था कि एक लड़का आया था, तो उसकी एज से 28-29 के आसपास हुई थी। तो जब मैं जिम में जॉब करता तब की बात है। तो वो आया तो उसके एक हाथ में वो था, उसे क्या नाम है, अरे उसे क्या बोलते हैं, क्लच स्टिक जो होती है जिसमें लंगड़े लोग चलते हैं जिसको हाँ लेके। ठीक है ठीक है। उसके एक हाथ में वो था और उसके एक हाथ में वो था और दूसरा नॉर्मल था, दूसरे में कुछ भी नहीं था। तो एक हाथ से चल के आया था। मैंने उसे उसने जिम की मेंबरशिप लेनी थी। मैंने पूछा कि उसने मुझसे पूछा सब कुछ कि क्या क्या फीस है ये वो। मैंने कहा आपको क्या नाम है, क्या इंजरी वगैरह? ये कहता हाँ रिसेंटली अभी इंजरी हुई थी। तो उसको फुटबॉल खेलते हुए इंजरी हो गई थी। उसकी इंजरी ये थी कि उसके हमारे नी के जॉइंट में लिगामेंट्स होते हैं जो जॉइंट को बांध के रखते हैं। हम्म। वो लिगामेंट, उसके 2 लिगामेंट टीयर हो गए थे, माइनर टीयर था। और इतना हुआ कि उसको डॉक्टर ने 6 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला, लेकिन वो फिर भी चलता हुआ आ गया। बिकॉज उसका ये काफी फिटनेस फ्रीक था, वो फिर भी चलता हुआ आ गया। और फिर लेकिन ये हालत थी कि वो खड़ा भी नहीं पाता, वो एक्सरसाइज कैसे करता। तो उसके बाद मैंने उसको, लाइक वो मेरा पहला क्लाइंट था वैसे, तो मैंने बोला ठीक है मैं घुटने मैं ठीक कर सकता हूँ आपको। और मैंने उसे काफी सही चार्ज किया, वो बंदा सही भी था। और उसको मैंने प्रॉपर ठीक किया। उसको जो बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसको आराम से मैं खाली जो लेग प्रेस की एक मशीन होती है, वो खाली लेग प्रेस की मशीन पे लेग से रेपिटेशन कर पा रहा था। इतना उसको ट्रीट किया था इस तरीके से। हम्म। अच्छा, तेरे तो आसपास के मतलब लोग फ्री इसके बाद मेरा काफी, तेरे आसपास के लोग कितनी फ्री उसके एडवाइस बाद मांगने आते हैं तेरे से? सभी आते हैं ऑलमोस्ट फ्री एडवाइस मांगने के, तो सभी। बट मैं इसलिए उनको कभी मना नहीं करता कि भाई कि बोलते हैं ना कि दूसरे का मुंह तुम्हारी मार्केटिंग करेगा एक टाइम पे आके। तो मैं हम्म। वही चाहता हूँ कि हाँ इसको अगर रिजल्ट दिखे तो ये बंदा खुद जाके अब मेरी मार्केटिंग करे कि एक बंदा है, कि अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मेरा नाम दिमाग में आना चाहिए। बस मेरा ये रहता कंसल्टेंसी के लिए तेरे पास ही है? है। हाँ कंसल्टेंसी को भी अगर कुछ भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर किसी डॉक्टर के अलावा किसी और का सबसे पहला ख्याल आया तो वो मेरा ही है। मैं बस ये चाहता हम्म। अच्छा, एक बात बता, अगर तेरे को इस चीज को फुल टाइम करियर बनाना हो तो लाइक पॉसिबल है? क्योंकि लाइक हूँ। हाँ इंडिया में पॉसिबल है। इंडिया में लोग कम पैसे देते हैं इस चीज के लिए, ठीक है, आयुर्वेदा में थोड़ा बहुत वो विश्वास रखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कंसल्टेंसी के लिए तेरे पास लाइक पैसे इतनी आसानी से आते होंगे। नहीं कंसल्टेंसी के लिए तो मैं आधा घंटा फ्री कंसल्टेंसी करता हूँ और आधे घंटे में उनको कोशिश करता हूँ कि हाँ ये मुझसे
मुझसे ट्रेन आने होने आए, मतलब इस चीज के आ जाए मेरे पास। तो इंडिया में इतने लोगों को वो है नहीं, अपने हेल्थ को लेके इतना तो कॉन्शियस है भी नहीं इंडिया में लोग। और इन इंडिया आने वाले टाइम पे आई थिंक, मेरे ओपिनियन में ऐसा लगता है कि ये काफी सही फील्ड होने वाली है, बिकॉज अभी अगर कभी भी गूगल वगैरह खोल के देखे टॉप 10 जॉब्स इन इंडिया, तो ज्यादातर उसमें आईटी कंपनीज की जॉब ही होती है, कोडिंग, ये वो, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। तो अब लोग बैठे बैठे बीमार ही तो होंगे, फिर आएंगे किसके पास मेरे काम में भी मैं बैठे एक ही तो टाइम हुआ हूँ, पे? मैं क्या कर रहा हूँ? वही तो। लाइक इंजीनियरिंग में भी कोडिंग ही कर रहा हूँ मैं। बस वही है, पूरा लोग पूरा बैठे बैठे एक टाइम पे आके होंगे मेरा पूरा दिन लैपटॉप के और सामने आएंगे फिर गुजरता हमारे। है। खुद देख, आंखों पे तेरे कितने असर पड़ता होगा अरे लैपटॉप के आगे। मेरा चश्मा ऑनलाइन क्लासेस की वजह से लगा है, सीरियसली। आई आंखों की प्रॉब्लम अलग, और एक अंडरस्टैंड। एक वो पोस्चर्स की प्रॉब्लम अलग। मेरे को कभी कभी लोग बोलता है कि तू झुक के चलता है, वो मेरा बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके ठीक। तो सी मैं इसके लिए तुझे ऐसे चल यहाँ पे फ्री कंसल्टेंसी हाँ, देता फ्री तुझको। कंसल्टेंसी तो तो चाहिए पोस्चर हमें। बेसिकली हमारा खराब क्यों होता है? मान ले तेरी बॉडी है, तेरी आगे को झुक गई है बॉडी, बट ये तेरा हेड है और यहाँ तेरे पैर है, ये चेस्ट एरिया है और ये बैक है, हम्म ठीक है? अब चेस्ट की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो चुकी है, अब कुछ हम्म स्टिफ हो जाएगी तो वो खुल नहीं पाएगी ऑब्वियसली। तो हम्म जब वो मसल स्टिफ हो चुकी है तो वो अपने आप शोल्डर्स को आगे खींच लेती है। अब बैक की जो मसल्स है काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रही है, तो बैक की मसल्स वीक हो गई है, और जब वो वीक हो गई तो उन्होंने शोल्डर्स को छोड़ दिया एक तरीके से। तो इस चक्कर में तेरी शोल्डर, लोगों के शोल्डर आगे हो जाते हैं, और एक वो पोस्चर मेंटेन रहता है उनका। अब इस चीज को ठीक करने के लिए क्या करना है? जो स्टिफनेस है उसको लूज करना है, और जो वीक है उसको स्ट्रेंथ करना है। तो तूने पहले चेस्ट की मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है अच्छे से रेगुलरली, डेली सुबह उठ के दिन में 2-2 3-3 बार जितनी तुझे ठीक लगे। और बैक की एक्सरसाइजेस, बैक की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। जब बैक की हमारी मसल स्ट्रेंथ हो जाएगी तो वो दोबारा शोल्डर्स को अपने आप पीछे को पुल कर लेंगे, और चेस्ट की मसल जब थोड़ी लूज देंगे तो वो भी अपने आप छोड़ देंगे, और ऑटोमेटिक तरह पोस्चर ठीक हो जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, वो बैंड्स आते हैं पोस्चर ठीक करने में, पूरी एक बैक पे बेल्ट वगैरह जो भी आती है उसको यूज करने, वो एक टेम्पररी जुगाड़ है। लाइक उसने तुम्हारी चेस्ट की मसल्स को अनलॉक कर दी, वहां पे स्टिफनेस हटा दी, लेकिन जो बैक की मसल जो वीक हो रखी है वो दोबारा एक टाइम पे आके छोड़ देंगे और तुम्हारी चेस्ट दोबारा स्टिफ हो जाएगी। तो इसका परमानेंट जुगाड़ यही है कि तुम्हें प्रॉपर उसको तरीके से फॉलो करना है, डेली तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। कभी भी छोड़ोगे तो एक टाइम पे आगे हो सकता है कहीं और पोस्चर एबनॉर्मलिटी हो जाए। अच्छा, मतलब अगर मेरे को लूजन करना है तो मेरे को स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी? चेस्ट की स्ट्रेचिंग, और ताकि शोल्डर वापस पीछे से सही जगह से चले जाए उसके लिए बैक की स्ट्रेंथनिंग, बैक के लिए क्या? स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बैक के लिए, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग? इतना कुछ करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ेगा, इसके लिए भी आते हैं मेरे पास क्लाइंट्स। अच्छा, चल देख खेलता है। तूने कभी डेटा वगैरह चेक किया कि लाइक के जिन लोगों का हेल्थी लाइफस्टाइल होता है कितना लाइक उनका प्रोलॉन्ग हो जाता है? नहीं, ये मैं हर चीज को लेके नहीं करता, लाइक मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये स्लीप डेप्रिवेशन का देखा था कि 33% इंडियंस को स्लीप डेप्रिवेशन है, और ये सब जब बीच में ध्यान आता है मैं तब भी देखता हूँ, वरना मैं ऐसे देखता हूँ। तू इतना सब चेक करता और रहता है, ये कभी ऐसा हुआ है कि ये चीज देखी और तेरा दिमाग बिल्कुल उड़ गया कि भाई ये तो मैं बचपन से कर रहा था, ये कैसे गलत हो गया? हाँ, क्या? एक फन फैक्ट, आयुर्वेद में बुक है मेरे पास भी, तो उसमें देखा मैंने, मेरा दिमाग सच में फटा था उस दिन की यार। ऑलमोस्ट अभी अगर सुनेंगे कोई तो लगेगा, मैं ये बात मैं नहीं बोल रहा, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। केला और दूध हम्म इज नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, बिल्कुल भी। क्योंकि केला और दूध एक साथ मिलकर बॉडी में इंडाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, और मुझे बचपन से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, और मैं रोज सुबह उठ के बनाना शेक पीता ही पीता था। बनाना शेक, पराठे, ये सब मेरा रोज का था। और जब मुझे पता लगा, मैं बुक में पढ़ रहा था कि यार इन ये दोनों साथ मिलकर कॉन्स्टिपेशन या फिर डाइजेशन इश्यूज कर सकते हैं, उसके बाद मैंने वो चेंज किया, तो मुझे काफी ज्यादा असर देखने लग रहा था कि हाँ, मेरा डाइजेशन वगैरह सब ऑन ट्रैक है। ये बनाना और एक वाला। और चीज कि दूध, अबे हाँ, ये जो आयुर्वेद की बुक है बनाना। आयुर्वेदा वाली जो बुक्स होती है, ये तेरे हम्म। को लेजिट लगती है सच्ची में? मेरे को सच्ची में आयुर्वेदा पे कम विश्वास रहता है। हाँ, मतलब मुझे भी नहीं था, लेकिन जब कई सारी चीजें ऑलरेडी हैं, अब साइंस ही प्रूव कर रहा है उन सब चीजों को धीरे धीरे करके। कभी हमें क्या सिखाया, जब ये जितने भी फॉरेन ब्रांड्स आए ऑयल वगैरह के, हमारे पास आके हमें क्या सिखाया गया कि घी बेकार है, रिफाइंड ऑयल लो, ज्यादा इसमें ये है वो है, ऐसा है वैसा। अब ना अमेरिका में बिक रहा है घी क्लैरिफाइड बटर के नाम से। क्लैरिफाइड बटर, इसको स्पेशल सेल किया जाता है कि ये क्लैरिफाइड बटर? क्लैरिफाइड बटर प्रीमियम, प्रीमियम कुकिंग ऑयल, इस नाम से बिक रहा है घी।
प्योर देसी घी उस नाम से बिक रहा है और हमें पहले बताया गया कि नहीं घी नहीं खाना चाहिए, और अब उस पर रिसर्च जो हो रही है, तो घी एक ऐसा फैट है जो फैट कट करने में हेल्प करता है। एक सप्लीमेंट आता है CLA, तो जो CLA है ये फैट फैट बर्निंग एक सप्लीमेंट है जिसको मार्केट किया जाता है फैट बर्निंग के नाम से, और CLA जो है घी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम इसको गॉट हमेशा इट। छोड़ते गए, और अब साइंस इसलिए अब प्रूव कर रहा है, तो इससे मुझे थोड़ा ऐसा भरोसा रिस्टोर हो रहा है आयुर्वेद में। वैसे इतना नहीं है तेरे को भी। इतना मुझे भी नहीं था, मैं तो सीधा बोलता कि अभी भी अगर साइंस बैक रिसर्च है तो उसको फॉलो करो, क्योंकि आयुर्वेद भी एक टाइम पे मतलब सही होगा, लेकिन अगर वो चीज तुम पे काम कर रही है तो क्यों उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? अब आयुर्वेद को फॉलो करके तुम्हें रिजल्ट मिल रहे हैं तो फॉलो करो उसको, नहीं मिल रहे तो मत करो। एम्पेरिकल ट्रूथ वाली चीज़ हो गई। एम्पेरिकल ट्रूथ के बारे में बताता हूँ, मैं भी तो फिलॉसफी झाड़ू अपनी। अबे जैसे एम्पेरिकल ट्रूथ वाली चीज़ हो गई। एम्पेरिकल ट्रूथ मतलब ये होता है कि जैसे मान ले तेरा दोस्त है, तू जब भी उसके साथ क्रिकेट मैच देखता है, इंडिया हारती है। अब वो रैशनल ट्रूथ नहीं है, वो सच्ची में बात नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन तेरा वो एम्पेरिकल ट्रूथ है। हम्म, हम्म, हम्म। अब आयुर्वेद। यहाँ पे कई सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद प्लेसिबो इफेक्ट पे काम करता है, हम्म। लेकिन अगर तुम्हें प्लेसिबो इफेक्ट से रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे फॉलो? अबे तुम्हें एक अच्छी यार हेल्दी लाइफस्टाइल जीना प्लेसिबो इफेक्ट है, पे करो उसको काम फॉलो। कर सकते हैं काफी चीजें, क्योंकि मैं आजकल मैं उसको सुन रहा था, सिद्धार्थ वॉरियर। तू शायद जानता हो, नहीं जानता हो। काफी हाँ, हाँ, जानता है ना सिद्धार्थ वॉरियर को। तो वो हाँ, जानता हूँ। काफी इस चीज को वो करते हैं प्रमोट के, लाइक बिलीफ पे कितनी वर्क करती है मेडिसिन। हाँ, ये बात है कि कितनी सारी डिजीज की प्रॉब्लम अभी भी साइंस के हिसाब से वो प्लेसिबो इफेक्ट पे काम कर रहे हैं, मीठी गोलियां ही बेच रहे हैं, और काम कर जाती है कभी कभी जब जिसको भरोसा होता है पूरा। अब घर मेरे को भी लगता है ये जो घर वाले झाड़ा वगैरह करवाते हैं, ये वैसे नहीं ठीक हो जाते कि लाइक बस ठीक है, ठीक हो गए। झाड़े से कोई नहीं ठीक होता, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट नो। उनको विश्वास है, हाँ, इसलिए लाइक उनको थोड़ा सा फर्क विश्वास है। लगता है उन्हें। उन्हें लगता है कि हाँ, झाड़ा लगवा के हो हम ठीक सकता हो गए। तो क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है। बना अब हुआ है। प्लेसिबो इफेक्ट का काफी अच्छा एक फनी एग्जांपल है मेरे घर में खुद। अ, मैं जब बचपन में मुझे पेट दर्द होता था ना, तो मैं मेरी अम्मी के पास बोलता मुझे पेट दर्द हो रहा है, तो मेरी अम्मी कुछ नहीं करती थी, मुझे लिटाती थी, टी शर्ट ऊपर करती, पेट पे ऐसे हाथ फेरती थी, और कुछ ऐसी कुछ भी मंत्र वगैरह बोल के फू कर देती थी, और वो पेट दर्द ठीक हो जाता था थोड़े टाइम बाद। मैंने मम्मी से बड़े होकर पूछा, मम्मी कहती मैं तो कुछ भी करती थी, तेरा दर्द ठीक हो जाता, हो गया था, बस मेरा काम तो उतने में खत्म। सही है, डिस्ट्रैक्ट कर दो बच्चों को, क्या मेरा है। बिलीफ बना हुआ था। बच्चे होते ही चूतिया। बच्चे चूतिया होते हैं यार, कसम से। हम भी थे भाई। हम भी थे, बिल्कुल थे। ग्रेट। अच्छा, इतना बहुत आज के लिए मेरे ख्याल से। फिटनेस के अराउंड हम्म, काफी कुछ जानने को मिला, बिल्कुल। और हम सीन्स छोड़ के थोड़ा बहुत अपनी नींद पे ध्यान देते हैं। हाँ, अच्छा, नींद के डन लिए है। तेरे को कन्विंसिंग आर्गुमेंट क्या लगता है? चल ठीक है, मेलाटोनिन वाली बात मतलब तो सही हो कैसे? गई। से यार मतलब कुछ होते हैं बंदे जो रात को भी 2-2 बजे तक करके आराम से काम कर लेते हैं अपना। हाँ, आपका अब नाइट शिफ्ट वगैरह यही तो कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट वही में तो जितने भी करते तो काम है ही करने ना। वाले लोग हैं वो नहीं सब कर। अब यहाँ पे एक डेटा पढ़ा था मैंने, स्टडी आई थी कि जो ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम्स हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर्स में, फीमेल वर्कर में बहुत ज्यादा देखने को मिली है, एज कम्पेयर टू जो रात को सो रहे होते हैं, जो दिन का डे शिफ्ट का काम है, हुँ। उन फीमेल्स में कम था, लेकिन जो नाइट शिफ्ट वर्कर की जो काम करने लड़कियां थी, इन सब में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा मिले। तो आई थिंक ये चीज साइंस ने जस्टिफाई कर रखा था, और क्या कहना है इसके लिए, यार मेरे को लगता है कि ये सारा लाइक पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। तू अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं मेल कर के सकता ऊपर भी बिल्कुल जरूर भी। ऐसे। अपने बॉडी को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि लाइक रात को उठ जाए, सुबह काम कर ले। ऐसा तुम कर सकते हो ना, बट उसका इश्यूज भी तो तुम्हें उतने देखने मिलेंगे, सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। एक बंदे ने ना, जिसने ये सर्केडियन रिदम बोलते हैं, हमारी जो बॉडी की सर्केडियन रिदम। क्लॉक है, इसको सर्केडियन, एक बंदे ने स्टडी की थी इसके ऊपर। उसने क्या किया, उसने करीब अपने आप को, आई थिंक 1 महीना या 5 महीने के लिए, शायद वो ठीक से टाइम स्पेन याद नहीं है, उसने अपने आप को केव में बंद कर लिया, कंप्लीटली अंधेरे केव में। लेकिन तब भी उसकी बॉडी अपने आप दिन ढलने के टाइम पे सो जा रहा था वो, और सुबह क्या नाम है, सनराइज होते हुए उठ जा रहा था, जबकि वो पूरे टाइम अंधेरे में था। मतलब हमारी बॉडी की क्लॉक फिक्स है, हुँ। और वो अपने आप अपने तरीके एक्चुअली से मैंने काम वो करती स्टडी रहेगी। देखी है, उसमें बल्कि ये भी हुआ था कि ज़्यादा ट्यून हो गया था वो उस चीज़ से। हाँ, ज्यादा ट्यून हो गया, और उसका वहां पे थोड़ा टाइम भी उसका कह रहा था कि हाँ, उसके हिसाब से जो बायोलॉजिक क्लॉक का टाइम था वो भी स्ट्रेच हो गया था, कि उसका 1 सेकेंड उसके साथ मतलब
एक्चुअल का 1 सेकंड उसके हिसाब से 5 सेकंड थे वो, क्यों? कि उसका वो काउंट पता नहीं, ऐसा मुझे ठीक से याद नहीं है। उसने क्या करा कि वो इल्यूजन ही तो रोज, हुआ ना। हाँ, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करता था, और वो भी हर 1 सेकंड के गैप में वो अलग दूसरी काउंटिंग होता था, 1 2 हर 1 सेकंड काउंट करता था। लेकिन जब वो लास्ट डे तो उसका था, तो वो 5 सेकंड बाद अगला नंबर बोलता था, 5 सेकंड बाद अगला नंबर बोलता था। वो इतना ज्यादा उसका वो हो चुका अब था। वो तो मेंटल इफेक्ट पड़ा होगा ना यार, मतलब अकेले हाँ, सोशल कुछ मेंटल इफेक्ट है। सोशल आइसोलेशन हम्म, इंसानों के लिए नॉर्मल थोड़ा है। पता नहीं सही भाई बात कैसे है। जी रहे हैं हम ये ज़ूम वाले वर्ल्ड में। बहुत दिमाग खराब होता है यार कभी-कभी। अच्छा, एक एक बात और थी अभी मेरे दिमाग में आई थी। उम, वेट, ये जो ट्रेनिंग वगैरह है, चल छोड़। आजकल इतना काफ़ी है। मैं नींद में और ज़्यादा नहीं घुसना चाहता। चल ठीक है। कभी और। कभी और।